मैं जानता हूँ आप नाराज हैं। नहीं हूं मैं नाराज, बस ताजी हवा लेने आई थी। दिल की धड़कनें जब आहिस्ता हो जाती है ना तो मुझे पता चल जाता है। अगर मैं दिल हूं तो आप मेरी धड़कन है। मायो अब ना तुम्हारी शायरी मुझे इम्प्रेस नहीं करती है। नमीन, आपने ये तो देख लिया कि मैंने उनको की कहता था गुल्लू की अम्मी से मैंने करवाया, और आपने ये नहीं देखा कि मैं दिन रात अंत तक मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। मैं जानती हूँ मायो, पता है मुझे। अब मैं नया काम वो सोचने की दुआओं के बगैर कैसे शुरू करता, बताएं। देखो ना, वहां गुलरुख की अम्मी थी, वहां गुलरुख थी और भी बाकी सारे लोग थे, सब थे, पर मेरी माँ तो नहीं थी और अब्बा भी मसरूफ थे। लेकिन मैं अब खुश हूं क्योंकि तुम मेरे साथ से यही तो अच्छी बात मेरे हर जाएगी। हो। तो मायो फिर शुरू मत हो जाना, बोर कर देते हो तुम मुझे। भूख लग रही है। तो फिर चले चाइनीज खाते हैं और उसके बाद आइसक्रीम। ठीक है। कुछ और चाहिए आपको? नहीं, इतना ही कर लो, काफी है। हाँ, अच्छा। आपके लिए जान हाजिर है, ये क्या है? आ जाए। निहाल ने मुझसे सलामी के 10 लाख रुपए वापस ले लिए। माहीन से कह रहा है कि अपने अकाउंट में डलवाएगा। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है फयाज। परसों भी एक गुंडा आया था, FIR की धमकियां दे रहा था। क्या? इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई नहीं? तुम्हें कैसे बताती फयाज? तुम्हारे अपने इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तुम्हारी जॉब सिक्योरिटी का मसला, पता नहीं तुम कब उस प्राइवेट फर्म से निकाले जाओ, और ऊपर से तुम्हारे भाई के कारनामे। अब तो ये दुबई वाली रूपोशी की लॉजिक भी समझ में आ रही है मुझे। जरूर किसी को धोखा देके पकड़ा गया होगा ये। प्रॉब्लम ये है कि उन गुंडों ने घर का रास्ता देख लिया है। घर में नई दुल्हन है, उसका जेवर है, और ये जो अपने ससुराल से मिलने वाली रकम हड़प रहा है ना आपका भाई, तो ये सोच सोच के टेंशन हो रही है। कसम खुदा की, जरा भी जॉब सिक्योरिटी होती ना तो कब का तुम्हें लेके अलग हो जाता किराए के घर में। एक तो हर महीने का पता भी नहीं कि हर महीने तनख्वाह मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। इसी मजबूरी की वजह से निहाल की हरकतें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं और इस घर में रहना पड़ रहा है। फयाज, छोड़े इन बातों को। ये सोचें कि अगर वो गुंडे हमारी गैर मौजूदगी में घर पर आए तो माहीन क्या करेगी, कैसे उनका सामना करेगी?
तुम माहिन से कहो कि किसी के लिए दरवाजा, बल्कि सिर्फ हम तीनों के लिए दरवाजा खोले और किसी के लिए दरवाजा ना खोले। और क्या कर सकते हैं बताओ? जाहिर सी बात है, क्या ही कर सकते हैं हम। पता नहीं आपके भाई ने किस किस के पैसे दबाए हुए हैं। मुझे माहीन बेचारी पे तरस आता है, अपनी सादगी में मारी गई बेचारी। बेचारी। एक्सक्यूज मी सर, ठीक है, बाद में देखता हूँ। रहिए जी। सर ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो आप अपना काम कीजिए। वही कर रही हूँ। मैं यहाँ अप्लाई करना चाहती हूँ, आप अपना लेटर अटैच करके दे दिए। आई एम सॉरी ईमान, मैं बहुत रूड हो गया हूँ तुम्हारे साथ। मैं क्या करूँ यार, हमारे बहन इतना ह्यूमिलिएट करके भेज दिया मुझे वापस, उसके ऊपर से तुम भी नहीं आई ऑफिस। मेरा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। आप ये लेटर प्लीज़ आज ही अटैच कर दिएगा, कल इसकी डेडलाइन है। हम शाम को बात करते हैं।